हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इसका रीजन दिया है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है केनिजारो अभिक्रिया संपन्न करते हैं। ABCD 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखते वे केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। यानी केनिजारो अभिक्रिया होने के लिए एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है। वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, अल्फा कार्बन वह कार्बन है, वह sp3 संकरित कार्बन है जो sp या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, यानी कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजील्डिहाइड की बात करते हैं। तो देखिए HC द्विबंध O, H ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन वाले पर CHO समूह जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजील्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये हो गया बेंजील्डिहाइड। अब देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन है, संकरण sp2 है क्योंकि 3 सिग्मा बंध है। ये कार्बोनिल कार्बन है, संकरण sp2 है, 3 सिग्मा बंध है। तो इस पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, वो दूसरा कार्बन नहीं है जो इस कार्बन से जुड़ा हो। तो अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, यानी ये तो केनिजारो अभिक्रिया देगा। यहां पर भी देखिए, बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है sp2, तो यहां पर भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, यानी ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। अब हमारा कथन था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देते हैं, तो कथन सत्य हो गया। रीजन है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है केनिजारो अभिक्रिया संपन्न करते हैं। वे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वे देते हैं, तो कथन हमारा असत्य हो गया। विकल्प ए दिया है कि बोथ A and R आर ट्रू, तो ये गलत हो गया, दोनों को ही सत्य बताएं। बी में बोथ A and R आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। सी A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, A सत्य है और R असत्य। तो प्रश्न का उत्तर हो गया सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।